है सबका साथ सबका विश्वास। अगर हम बात डिसेबल्ड शख्सियतों की करेंगे जो इससे मुख्तलिफ लोग जुड़े हुए हैं, उनको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब किसी सरकारी जॉब की एडवर्टाइजमेंट निकलती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो इनके वेल विशर है, साथ साथ इनके एहतजाजों में होते हैं। चाहे हम जम्मू सेक्रेटरीट की बाहर की बात करें या श्रीनगर की बात करेंगे, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं मिस्टर अयाज सर। सबसे पहले सर, मोदी जी का एक नारा था सबका साथ सबका विश्वास। सर मगर अगर हम आपकी कम्युनिटी की बात करेंगे, कल ही हमने देखा सर एक एमेंडमेंट, उसमें भी जो है आप लोगों के लिए कोई कोटा नहीं, आप लोगों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं। सर आपकी रिएक्शन जानना चाहेंगे। शाहिद साहब, मैं थक गया हूँ एहतजाज करते करते, या ये जो बाइट्स हम देते देते मैं अब थक गया हूँ। मैं अपसेट हुआ है क्योंकि जो ये नारा था मोदी जी का कि ग्राउंड लेवल पे हमारे, खासकर हमारी कम्युनिटी में नज़र नहीं आती। अगर हम बात करेंगे, कल ही एक रिजर्वेशन मतलब अमेंडमेंट हुआ है, वहाँ पे भी हमारी जो कम्युनिटी उसको नज़रअंदाज किया है। मैंने इससे पहले भी बोला, आज भी बोलता हूँ कि रिजर्वेशन कोटा ये इस कम्युनिटी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे होली एंड सोली डिपेंडेंट ये वाली कम्युनिटी जॉब पे है, ये खुद नहीं कमा सकती। ये छोड़िए किसी को 10% डिसेबिलिटी है, 20% डिसेबिलिटी है, वो हैंड टू माउथ कमाता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसकी डिपेंडेंस देखेंगे वो किसी और पे होता है, इनके फैमिली मेम्बर्स पे होते हैं, गवर्नमेंट पे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी सीरियस इस कम्युनिटी की तरफ नहीं जाता है। गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि ये डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इसने बनाया है, लेकिन मुझे लगता है ये अभी डॉक्यूमेंटेशन, इसकी ये खाली डॉक्यूमेंटेशन है, ग्राउंड लेवल पे जीरो है। अब देखिए इनकी असिस्टेंस देखिए 1000 रुपये क्या होगा। जॉब रिक्रूटमेंट देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अगर मैं मतलब एज पर माय थिंकिंग इज कंसर्न, वर्टिकल रिजर्वेशन अलग कोटा इस कम्युनिटी के लिए होना चाहिए। ये वो कम्युनिटी है कि बड़े ज़हीन होते हैं, काबिल होते हैं, करने का इनके अंदर हुनर है, लेकिन गवर्नमेंट इनको ऑपरेट नहीं करती। सर अगर इस कम्युनिटी की बात की जाएंगी तो जो इसके बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं सर, ब्रिलियंट होते हैं, काबिल होते हैं सर, मगर उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है सर। जो हम ग्राउंड पे खुद देखते हैं कि फैमिली में भी इनको ट्रीट अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा है। तो सर ग्राउंड से ही पता चलता है कि जो कम्युनिटी है ये गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, मगर सर गवर्नमेंट इनको बार बार इग्नोर कर रही है। सर आपकी कोई सजेशन गवर्नमेंट के लिए ताकि इस कम्युनिटी को मुश्किलातों का सामना न करना पड़े? सजेशन तो मैंने बहुत सारे दिए हैं, हमने एहतजाज भी किए हैं। मैं आपको एक, अगर आप मेरा FB पेज चेक करोगे ना, वो कोई दिन नहीं होता है जब मैं ये नहीं लिखता हूँ कि फलानी बच्चे को मैट्रिक देना है, उसको राइटर की ज़रूरत है, फलानी बच्ची को 12th देना है, उसको राइटर की जिम्मेदारी है। अरे ये देखो, एक ब्लाइंड बच्चा जब वो मैट्रिक में पढ़ता है या 11th या 12th किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी डिग्री के लिए वो तैयारी करता है, आप सोचिए खुद, सर एक सेकंड सोचिए उन बेचारों को कितनी डिफिकल्टी होती है प्रेपरेशन करने में। फिर जब वो राइटर ढूंढता है, क्या पता क्या हो सकता है। अगर मैं चाहूँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर बोस एग्जाम कंडक्ट करता है, ये बोस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पहले ही इनको लिखवाते हैं किसकी कौन सी डिसेबिलिटी है। बोस को पहले ही चाहिए, हाँ इसके लिए हम यहाँ से ये राइटर प्रोवाइड करेंगे। वैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे, वैसे कॉलेज लेवल पे ये दर दर की ठुकरे क्यों खाएंगे? क्या इनका कोई हक जीने का नहीं है? जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें भी राइट्स दिए हैं, क्यों हमारे राइट्स साथ वायलेशन होती है? क्यों गवर्नमेंट हमें मतलब वो नहीं देते जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? जब गवर्नमेंट ने पूरे इस यूटी के सारे रूल्स को चेंज किया है, पूरे मतलब अमेंडमेंट किए हैं, इस कम्युनिटी की तरफ ये तवज्जो क्यों नहीं देती? इसमें कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है क्या? इसमें सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट करने की जरूरत है। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, 49 ईयर्स एक्स सर्विसमैन को ये रखते हैं। 49 ईयर्स, वो हट्टा कट्टा होता है, वो जवान होता है 49 ईयर्स के, उसके जवानी को देख के वो उनको जॉब फिर से प्रोवाइड करते हैं और 49 ईयर्स उनकी एज रिलैक्सेशन रखते हैं। इस बेचारे को 42 पे ही स्टक करते हैं। क्यों?
मुझे नहीं लगता है कोई डिसेबल बच्चा अपने एक लिमिटेड टाइम जो उनको डिग्री के लिए होता है वो उस लिमिटेड टाइम में अपनी डिग्री को क्रॉस करता होगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कभी उसकी गाड़ी मिस होती है, उसको डिसेबिलिटी की वजह से कोई एग्ज़ाम मिस होता है अपनी डिग्री एग्ज़ाम को, दैट मीन्स 42 तक वो अपनी ग्रेजुएशन, पीजी या 12th क्रॉस करता है। उसके बाद जॉब के लिए जब वो निकलते हैं वो अरेंज। अरे यार, जब एक्स सर्विसमैन को आप 45 रखते हो, 49 रखते हो, क्या इसके लिए ये रिजर्वेशन नहीं है? क्या इनके लिए कोटा नहीं है? क्या इनके लिए वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है? क्या इनके लिए अलग सा कोटा नहीं है? मैं मोदी जी को और मैं अपने एलजी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ज़रा इस कम्युनिटी को ग्राउंड लेवल पे देखिए। देखो, बोलने में सब कुछ आता है, ये एनजीओ, वो एनजीओ, ये एसोसिएशन इनको देता है। अल्लाह पाक की कसम, मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी से पिछले कई सालों से रह चुका हूँ और मुझे मेरा मतलब क्या मैं बोलूँ, रोना आता है जब मैं इस कम्युनिटी के साथ। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। आपने एनजीओज की बात की, आपने कम्युनिटीज़ की बात की सर, ये भी सुनने को मिला है कि कुछ एनजीओ जो हैं, हाल ही में हमने देखा सर, जब से यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक तगड़ा कार्रवाई की गई सर, बहुत सारे एनजीओज को भी अरेस्ट किया गया सर। ये सुनने में आ रहा है कि कुछ एनजीओ जो हैं इनके नाम पे पैसे जमा करते हैं, बाद में उसको अपने फायदे के लिए खर्च करते हैं। अरे, इसके लिए गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर इसके नाम पे कोई एनजीओ चल रही है, कोई एसोसिएशन चल रही है, वो अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाते इनको? अरे, अगर आपको फंडिंग आती है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट एनजीओ की तरफ से, ये अकाउंटेबल उन बंदों को क्यों नहीं बनाते जो उनको हेड्स है? उनको क्यों नहीं पूछते हैं? अगर आपको 1000 रुपये किसी डिसेबल के नाम पे पहुंचता है, क्या वो 1000 रुपये उस डिसेबल तक पहुंचता है? अगर व्हील चेयर्स आते हैं, अगर बहुत सारी चीजें आते हैं, क्या वो वाकई उन तक पहुंचते हैं या बाईपास मत हो जाते हैं? ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इनको आप एक शिकंजे में पकड़िए, इनको देखिए, जो इनके नाम पे इनके सर दिखा के पैसे लाते हैं एनजीओ से, गवर्नमेंट से, क्या इस ग्राउंड लेवल पे आते हैं कि नहीं? ग्राउंड लेवल पे इनका काम होता है कि नहीं है? मुझे नहीं लगता है। जिस तरह डिसेबिलिटी कम्युनिटी इस वक्त सप्रेस हुई है, तबाह हुई है, ना एनजीओ और ना ही गवर्नमेंट इनकी तरह तवज्जो देती है। ये मैं वसूख के साथ कहता हूँ। इक्का दुक्का होता है, अगर मेरे पास 2, 4, 10 वैल्यूएशन होंगे, मैं उन्हीं के उसी डोमेन में उनको कुछ देता हूँ। बाकी जो बेचारे फॉर फ्लंग एरियाज में होते हैं, जो बेचारे दूर दूर इलाके, जिनकी इन एनजीओज के बारे में वाकफियत नहीं होती है, जिन इन स्कीम्स के बारे में वाकफियत नहीं होती है, वो बेचारे परेशान है, अभी भी वो डिप्रेशन के शिकार में। मैं आपके वसादत से गवर्नमेंट से रुजू करता हूँ, एक तो इस कम्युनिटी की तरह तवज्जो दीजिए। इस कम्युनिटी को अगर आप चाहते हो यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए, यहाँ पे विकास हो जाए, इस कम्युनिटी को आपको साथ साथ चलाना है। इस कम्युनिटी को आपको एक डायरेक्शन में लेना है। इस कम्युनिटी को आपको अपलिफ्ट करना है और उन एनजीओज के हेड्स को, उन एसोसिएशन को हेड्स को शिकंजे में लाइए जो इनके नाम पे व्यापार करते हैं। शुक्रिया सर। ये हमारे साथ बात कर रहे थे मिस्टर आयाश सर। इसका कहना है कि अगर मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो फिर उनको चाहिए जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दिया जाए और उनके लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन रखी जाए। अपने साथी सब्जार भट्ट के साथ मैं शाहिद हसन, जज्बात 24।